So thus there are so many instances when one needs to measure the time. तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है टाइम को मेजर करने की, लेंथ को मेजर करने की, डिस्टेंस को मेजर करने की. एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि लेंथ है, लंबाई है ना, ब्रेड्थ है, चौड़ाई, मास है यानी कि भार, टाइम है यानी कि समय. ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, राइट. अब जब हम इनको मेजर करते हैं तो हम इनके साथ यूनिट क्या लगाते हैं, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अब हम टाइम के साथ कोई मीटर लगा सकते हैं? नहीं. क्या हम लेंथ के साथ सेकंड्स या आवर्स, मिनट्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते. ऐसे ही हर फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके लिए फिक्स यूनिट्स हैं. ठीक है. तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. Measurement involves the comparison of an unknown quantity with some non-fixed quantity of the same kind. Measurement का मतलब तो आपको समझ आ गया है क्या है? नापना. ठीक है. अब measurement में क्या होता है? इसमें हम it involves a comparison of an unknown quantity with some non-fixed quantity of the same kind. Actually देखो क्या है कि ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसे कि हम यूनिट कहते हैं. हमने जो हमारी स्टैंडर्ड लैब है वहां पर हमने एक पर्टिकुलर लेंथ की राइट जो है पीस जो है वो प्रिजर्व करके रखा है, जिसको वर्ल्ड वाइड ये माना जाता है कि ये 1 मीटर है, राइट. उसी 1 मीटर के हिसाब से बाकी जितनी भी लेंथ्स हैं उनके डिस्टेंस को डिटरमाइन किया जाता है. क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि वही जो इतना है वो इतने सेंटीमीटर है, राइट. कि इतना जो है मान लीजिए वो 11 सेंटीमीटर है, राइट. तो अब इसी के बेसिस पे ही हम जितनी भी डिस्टेंस यूनिट्स बनाएंगे वो डिसाइड करेगी कि भाई किसकी लेंथ कितनी है, राइट. समझ है. इसको ना एक्चुअली हैंड स्पैन कहते हैं. क्या कहते हैं? हैंड स्पैन. तो अगर मुझे ये चेक करना है ये बुक कितने हैंड स्पैन की है तो आई विल मेजर इट लाइक दिस, 1 एंड देन 2 एंड देन 2 फिंगर्स. तो इसका मतलब क्या है? इस बुक की लेंथ कितनी है? 2 हैंड स्पैन 2 फिंगर्स, राइट. तो इसी तरीके से एक फिक्स अमाउंट का जो है लेंथ का एक पीस रखा गया है हमारी स्टैंडर्ड लैब में और उसको कहा गया है कि वो 1 मीटर है, राइट. तो उसी को हमने उसी के हिसाब से हम बाकी जो मेजरमेंट्स हैं उनको जो है वो डिसाइड करते हैं कि उनकी वैल्यू क्या होगी. द यूनिट्स आर मोस्टली चोजन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस और सम लॉजिक. और ये जो हम यूनिट चूज करते हैं ये हम देखते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब उसमें पूरा इंटेलेक्चुअल लगा करके कौन सा बेस्ट रहेगा, राइट. ईच मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ, हर एक मेजरमेंट जो होती है उसमें क्या होता है? एक नंबर होता है जो डिस्क्राइब करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज मेजरमेंट की. द यूनिट इन विच दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड, और वो यूनिट होती है जिसमें उस क्वांटिटी को मेजर किया गया है. अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है. इफ द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम इज 2 किलोमीटर, अगर आपके जो स्कूल का डिस्टेंस आपके घर से 2 किलोमीटर है, द 2, अब ये जो 2 है वो क्या है? ये 2 है, ये क्या है? नंबर है. और जो किलोमीटर है वो क्या है? यूनिट है. तो इस तरीके से कोई भी जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है. ठीक है. तो जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, क्या यूज करते हैं? मीटर, किलोमीटर, है ना. तो मीटर जो है यूनिट यूज होती है. और फिजिकल क्वांटिटी इज कंप्लीट ओनली इफ इट शोज अ नंबर एंड द यूनिट, अदरवाइज इट इज कंप्लीट. एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए जरूरी है कि उसमें एक नंबर हो और एक यूनिट हो, तभी वो कंप्लीट है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए आपने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा, अगर हम उसे इस तरीके से लिख दें कि जो डिस्टेंस है स्कूल का घर से 2 है, राइट, और लिख दें कि सिर्फ किलोमीटर है, तो ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी. तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ. तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है कि 2 किलोमीटर, तो यानी नंबर भी होना चाहिए, साथ में यूनिट भी होनी चाहिए, दोनों चीजों का होना जरूरी है. ठीक है. अब है वाई मेजरमेंट इज नेसेसरी. मेजरमेंट जरूरी क्यों है? एक्चुअली देखो क्या होता है, वी कैनॉट मेजर ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट.
हम ऑब्जेक्ट्स को मेजर ही नहीं कर सकते बिना एक्चुअल मेजर किए उन्हें, तो इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लेंथ। तो इसीलिए ये बहुत आसान नहीं है कि हम एकदम एग्जैक्ट लेंथ या टाइम या डिस्टेंस सिर्फ देखने से ही बता दें, हम देख कर ही बता दें कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी इतनी होगी, राइट। अब हम ये बुक है, अगर मैं इस बुक की लेंथ देखूं तो मैं देखकर नहीं बता सकती कि भाई इसकी क्या लेंथ होगी, राइट। अगर मैं सोचूं कि इतना तो स्केल होता है तो 15 सेंटीमीटर तो ओके, हो सकता है ये 30 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी सी कम हो, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हम, है ना। तो इसीलिए हमें मेजरमेंट जो है हमारे लिए मस्ट होती है, राइट। हाउएवर टू मेजर शॉर्ट लेंथ, हालांकि शॉर्ट लेंथ को मेजर करने के लिए रफ एस्टिमेट्स भी हम लगा लेते हैं, जैसे कि हैंड स्पैन मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसे करके जो हम हाथों से इस तरह से हैंड स्पैन कहते हैं। तो पहले जमाने में ये तरीका यूज हो जाता था मेजरमेंट के लिए, रफली जब हमें यूज करना हो। आज भी यूज कर लेते हैं रफली, जब हमें लगे हमारे पास अभी कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है तो हम इस तरीके से भी मेजर कर लेते हैं। आपने देखा होगा घरों में दादा दादी या कभी मम्मी पापा को ऐसे करते हुए कि कभी कोई घर बाहर सामान लेने जाना है, इंची टेप नहीं मिल रही है तो वो हैंड स्पैन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यूबिट और फुट, क्यूबिट का भी यूज किया जाता है और फुट का भी, फुट मतलब पैरों से मेजरमेंट किया जाता है। सो गाइस, हमने पढ़ा कि किस तरीके से पहले एंशिएंट टाइम में लोग जो है हैंड स्पैन की हेल्प से भी मेजरमेंट करते थे, क्यूबिट की हेल्प से भी करते थे, फुट की हेल्प से भी करते थे, राइट। हैंड स्पैन का मैंने आपको बताया इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। और क्यूबिट का मैंने बताया कि जिसमें आपकी पूरी जो आर्म है वो इसमें यूज होती है, आपकी एल्बो से लेकर यहाँ तक। तो दैट इज क्यूबिट। मैं एक पिक साथ में अटैच कर दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फीस्ट और फिंगर की हेल्प से भी, जैसे कि ये रजिस्टर है हमारा, इसको छोड़िए मैं इसी से बताती हूँ। ये अगर मुझे मान लीजिए मुझे इस बुक की देखनी लेंथ कितनी है तो मैं क्यूबिट की हेल्प से देख सकती हूँ। 1, देन ये यहाँ तक थी 2, ओके ये 10 तक है, देन 10 तक 3 एंड 3 फिंगर्स। तो 3 फीट 3 फिंगर्स इस बुक की लेंथ है। इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर जो है मेजरमेंट दी जा सकती है फीस्ट की हेल्प से भी। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से हैंड स्पैन की मदद से मेजरमेंट की जा सकती है, क्यूबिट की मदद से की जा सकती है, फुट पैर की मदद से की जा सकती है, फीस्ट और फिंगर की हेल्प से की जा सकती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्बिट्रेरी यूनिट्स। ये तो क्या है, आर्बिट्रेरी यूनिट्स हैं, मतलब कि जो मतलब कि साइंटिफिक नहीं है, जो हम इस तरीके से लमसम अप्रोक्सीमेट लगभग की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते। लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ अ स्टडी टेबल बाय यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट such as hand span or a foot ruler as a unit of measure। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है और उसकी जो है लेंथ और ब्रेड्थ जो है यानी कि विड्थ वो मेजर करनी है, राइट। तो हमारे पास मटेरियल क्या है, एक स्टडी टेबल है, पेंसिल है, धागा है, स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रिंग। यू कैन ऑल्सो यूज योर हैंड स्पैन, हम हैंड स्पैन की मदद से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होगा, आप अपना हैंड स्ट्रेच करेंगे, मूव करेंगे लेंथ ऑफ द टेबल पर, राइट, इस तरीके से, राइट, और अपने हैंड स्पैन जो है उनकी हेल्प से काउंट करेंगे कितने हैंड स्पैन है, और यही चीज आपके क्लासमेट्स भी करेंगे। तो मान लीजिए एक जो क्लासमेट है या फिर आप ही हैं, आपने किया तो 10 हैंड स्पैन लेंथ है, 7 हैंड स्पैन विड्थ था, ऐसे सब अलग अलग करेंगे, सबका डिफरेंट आएगा क्योंकि सबका हाथों का साइज सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सब किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सेम टू सेम हो, अनलेस एंड अनटिल उनका हैंड का जो साइज है वो सेम ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो हैंड स्पैन का मेथड है वो एक मतलब आर्बिट्रेरी है, ये वो मतलब कि वैलिड नहीं है, ये वर्ल्डली मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये सबके हर किसी का डिफरेंट ही रिजल्ट आएगा इस केस में, राइट। तो इसीलिए अब हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि हमें एसआई यूनिट्स जो हैं उनकी जरूरत पड़ी, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है किसी भी मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड डिजिट हो, उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट हो, ताकि हम शो कर सकें, चाहे हम इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे, किसी भी कंट्री में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो वो जो मेजरमेंट है पर्टिकुलर चीज की वो हर जगह सेम ही हो, यूनिफॉर्म हो, राइट, सेम, यूनिफॉर्म मीन सेम हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, और एसआई यूनिट के बारे में। ओके, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, stay blessed, stay healthy.
and keep watching my channel Restaurant Manpreet Kaur, and don't forget to subscribe.